हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है काला धन। आखिर ब्लैक मनी यानी कि काला धन होता क्या है, वो सारी चीज़ आज के वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। चलिए समझते हैं कि काला धन होता क्या है। पहले मैं लिटरेचर को पढ़ने शुरू करूँ उससे पहले मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि काला धन होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी बहुत अलग अलग तरीके का काम करते हैं। एक आदमी अगर बहुत सारे काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जब बहुत सारे पैसे, जब उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से तो उसे सरकार को को टैक्स देना होगा। ज़्यादा पैसा कमाने से सरकार को उस हिसाब से सरकार को टैक्स देना होगा। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कमाने के बाद उसको पैसा को छुपा के रखते हैं, ताकि उसे सरकार को टैक्स ना देना पड़े। तो जो सरकार को अगर जो पैसा सरकार से छुपा के रखते हैं ताकि उसे कर ना देना पड़े, जो छुपाया हुआ है पैसा को ही काला धन कहते हैं। ठीक है। आप बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम करके अलग अलग पैसा रखते हैं अलग अलग जगह में, और सरकार को कोई जानकारी नहीं देते अपने पैसे का। और वो जानकारी जब सरकार को नहीं होता है तो सरकार को टैक्स ना देना पड़े, तो वो काला धन हो गया एक तरीक़ा से। और ये काला धन की प्रक्रिया हर देश में है। ठीक है। आप समझ सकते हो कि जो जैसे कि हम लोग नॉर्मल है आदमी, हम लोग को पता समझ में नहीं आता काला धन क्या। जो अमीर अमीर लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वो लोग धंधे करते हैं, वो काला धन जरूर किसी न किसी तरीके से रखते हैं। ठीक है। तो चलिए लिटरेचर को समझते हैं। तो काला धन की समस्या भारत में बहुत पहले से रहा है। तो ये बात भारत में नहीं, हर देश में ये आपको मिलेगा। ठीक है। काला धन वह धन होता है जिसे अवैध माना जाता है, यानी कि सरकार देश में वैध नहीं माना जाता है। अगर आपके पास, अगर आप सही सही अपना पैसा का अगर विवरण देते हैं, तो उस हिसाब से आप सरकार को टैक्स देना है। तो आपके पास समझ लीजिए कि कोई काला धन नहीं है, लेकिन आप अपना ओरिजिनल पैसा को छुपा कर रखे हैं और उसका आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो जो छुपाया पैसा हुआ वो आपका काला धन हो गया। तो काला धन जिसके पास होता है वह धन का वास्तविक मालिक नहीं होता है। ठीक है। काला धन अवैध तरीकों, जैसे कि हो सकता है बहुत सारे तरीके से कमाया जा सकता है। जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, जैसे ड्रग्स वगैरह का आदमी तस्करी करता है ना, तो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। उसके बाद संगठित अपराध, कोई अगर बड़ा अपराध करता है उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और ये आतंकवादी गतिविधियाँ, ये सब से चीज़ों से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और वह क्या करता है, उसको पैसा को छुपा कर रखता है, उसका विवरण सरकार को नहीं देता, बैंक को नहीं होता है, और इस वजह से उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। ठीक है। तो एक तरीके से वो रकम काला धन में आ जाता है। आपराधिक और भ्रष्ट गतिविधियां, कर कानूनों का पालन न करना, जटिल प्रक्रियात्मक प्रतिबंध, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, वैश्वीकरण और संस्थागत नीति, कानून और कार्यान्वयन ढांचे की कमी, सभी ने काले धन का निर्माण किया है। यानी कि आपराधिक गतिविधि समझिए, या कि अगर कर नहीं देता तो उससे भी काला धन जमा होता है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर है जिस वजह से काला धन लोगों के पास जमा होता है। यूँ सिर्फ एक लाइन में आप सिर्फ समझिए कि काला धन वो होता है जो छुपाया हुआ धन होता है, जिसका लोग टैक्स नहीं देते हैं। एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर काला धन का निर्माण कैसे होता है, लोगों के पास काला धन आता कौन कौन से तरीके से। कुछ कुछ बातें आप लोगों ने पहले ही समझ लिया, और कुछ बातें आगे हम लोग चलिए समझते हैं। जैसे गैरकानूनी गतिविधियाँ, कुछ गैरकानूनी गतिविधियाँ होती हैं, उससे भी पैसा बहुत ज़्यादा आता है। जैसे क्या हो गया, तस्करी, यौन अपराध, गबन हो गया, भ्रष्टाचार। ऑफिसर कभी कभी सुना होगा कि भ्रष्ट लोगों ने इतना करोड़ का घोटाला कर दिया, तो ये सारे चीज़ से भी काला धन आते हैं। अवैध खनन हो गया, मादक पदार्थों का तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियाँ होता है, जिससे काला धन लोगों के पास जमा हो जाते हैं। कई बार काले धन का मालिक अपनी पूरी आय का लेखा जोखा नहीं दिखाता और वास्तविक आय को छुपाकर काला धन जमा करता है। ठीक है। वही बात हो गया जब हमने पहले ही बताया कि अपना वास्तविक आय को छुपा कर रखता है ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े। तो इस तरीके से भी लोगों के पास काला धन आ जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका है आभूषणों में लेन देन, जैसे कि गहना वगैरह होता है। आजकल सोना चांदी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उससे भी काला धन किस तरीके से जमा हो सकता है देखिए। क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में काले धन का दबदबा है, काले धन के मालिक भी रत्नों का सौदा करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अवैध धन को बाहरी वैध वस्तुओं जैसे सोना व अन्य गहनों में परिवर्तित करके उनको छुटकारा पाने में सक्षम होते हैं। लोग क्या करते हैं, मान कर चलिए एक आदमी ने काला धन रखा 1 लाख रुपया, मान कर चलिए 1 लाख रुपया काला धन वो रखा है, तो उसने सरकार को तो विवरण नहीं दिया, तो वो क्या करते हैं, 1 लाख का गहना वगैरह खरीद के अपना पास रख लेते हैं अपने पास। तो इस तरीके से वो अपने वास्तविक आय को छुपाते हैं और काला धन को सफ़ेद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, भूमि और अचल संपत्ति लेन देन।
देखिए जब भूमि होता है या फिर अचल संपत्ति हमारे पास होता है उसका भी लेन देन से भी काला धन आते हैं। देखिए भूमि के कुछ टुकड़ों के उच्च मौद्रिक मूल्य के कारण अचल संपत्ति बाजार में कई विक्रेता और खरीदार शामिल होते हैं जो भूमि या संपत्ति के टुकड़े के अंतिम बिक्री पर करों का भुगतान करने से बचने के लिए नगद भुगतान करते हैं। यानी कि ये जो ज़मीन का जो खरीद बिक्री होता है वो भी एक तरीका होता है जिससे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हैं, बेचते हैं, उसे ज़्यादा पैसा आता है और उसका विवरण नहीं देते हैं तो काला धन जमा हो जाता है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया है कि काला धन को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। तो क्या कदम उठाया, तो काला धन को रोकने के लिए कदम जो पहला कदम उठाया सरकार ने वो है विमुद्रीकरण। आप लोगों ने ये विमुद्रीकरण जरूर फेस किया होगा। ठीक है, आप लोग याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था कि हमारे देश में क्या किया, 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उसे अवैध घोषित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया था। क्या दिया था कि 500 और 1000 के नोट अब के बाद नहीं चलेंगे। लोगों को कह दिया था कि जो जिसके पास 500 और 1000 के नोट थे वो आपको बैंक में जमा कर दे। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो काला धन रखे हुए, तो बड़े बड़े अमाउंट रखे होंगे ना, वो 500 और 1000 का ही नोट रखे होंगे। तो इससे सरकार ने कोशिश किया कि काला धन जिसने छुपा कर रखा है वो वापस आ जाएगा या फिर जिसने काला धन रखा है वो अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक विमुद्रीकरण का तकनीक नरेंद्र मोदी ने लाया था एक तरीका से। ठीक है, दूसरा एक तरीका से हो सकता है स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना। इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि अगर कोई लोग अगर अपने आप अपना काला धन का जानकारी अगर बैंक को या सरकार को दे देते हैं, खुद से ही अपनी स्वेच्छा से आके बता देते हैं कि हाँ मेरे पास इतना काला धन है, तो सरकार क्या करता है उससे कोई भी किसी भी तरह का दंड नहीं देता, उस पर कोई तरह का जुर्माना नहीं लगाता है। लेकिन बशर्ते ये होगा कि लोगों को अपना काला धन की जानकारी सरकार के सामने रखना होगा। तो ये कुछ तरीके सरकार ने भी लाए हैं जिससे कि काला धन को देश से ख़त्म किया जा सके। बाकी यूँ तो बहुत सारे तरीके सरकार ने लाए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि सारे काले धन ख़त्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का वीडियो आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो को लेकर नए टॉपिक में।